Good afternoon, all of you. B Form third year. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Okay. Good afternoon. B Form थर्ड ईयर टैबलेट कोटिंग चल रहा था आपका। टैबलेट कोटिंग, ठीक है। टैबलेट कोटिंग वैसे मैंने आपको बता दी थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ मैं। टैबलेट कोटिंग, जो टैबलेट होती है हमारी टैबलेट बन चुकी है। कैसे बनी है टैबलेट? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स लेते हैं, देन उनकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के बाद उनका क्या होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं। ग्रेन्यूल्स के बाद क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। कॉम्प्रेशन के बाद जो टैबलेट है वो इजेक्ट होकर बाहर निकल जाती है। अब हम सोचते हैं कि जो टैबलेट बन चुकी है हमारी, हम टैबलेट की एक स्मूथ अपीयरेंस दें, ठीक है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टैबलेट का टेस्ट क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, ठीक, और उसका ऑर्डर भी ऐसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, टैबलेट जो बनी है हमारी, उसके टेस्ट को छिपाने के लिए, ठीक, और उसके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और फिजिकल जो हमारी फिजिकल केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टैबलेट की कोटिंग करते हैं। तो अगर हम टैबलेट कोटिंग की बात करें तो टैबलेट कोटिंग जो हो रही है हमारी 3 टाइप से हो रही है। मेन जो है 3 टाइप से हो रही है टैबलेट की कोटिंग। फर्स्ट है शुगर कोटिंग, जिसमें हम शुगर जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके हम उसके ऊपर टैबलेट के ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारी फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में क्या करते हैं, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें यूज़ करके हम फिल्म कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग टैबलेट, ठीक। जैसे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं ना, ये कोटिंग हम किसके लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं, ठीक। तो टैबलेट कोटिंग हम क्यों कर रहे हैं, टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। किसका टेस्ट, टैबलेट का टेस्ट, ठीक है। और क्या करते हैं, एक इनकम्पैटिबिलिटी होती है उससे बचने के लिए, ठीक। एनवायरमेंटल हजार्ड्स जो होते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं। टैबलेट को अट्रैक्टिव और स्मूथ अपीयरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अगर हम शुगर कोटिंग की बात करें, शुगर कोटिंग जो था हमारा, शुगर कोटिंग के हमारे अलग अलग स्टेप्स थे। सबसे पहले क्या था, सीलिंग, कि टैबलेट की हमें सीलिंग करनी है। सीलिंग के बाद सब कोटिंग, सब कोटिंग के बाद सिरपिंग, सिरपिंग के बाद फिनिशिंग, देन पॉलिशिंग, ठीक है। और इसमें जो हमारे शुगर कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, लैक्टोज हैं या लैक्टोज के डेरिवेटिव्स हैं, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, या शुगर अल्कोहल हो गई, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, शुगर की कोटिंग करते हैं। शुगर कोटिंग करने से क्या होता है, डिसएडवांटेज ये आया था कि जो हमें एक्चुअल वेट चाहिए टैबलेट का वो हमें नहीं मिल पाता, ठीक, ठीक है। फर्स्ट थर्ड ईयर जो एक्चुअल वेट होता है, क्या हो जाता है, वेट वेरिएशन हो जाता है, टैबलेट का बढ़ा हुआ वेट हमें मिलता है। जितने की हमें टैबलेट चाहिए, सपोज हमें 150 mg की चाहिए, 50 mg की चाहिए, 500 mg की चाहिए, तो हमें इतने की टैबलेट नहीं मिलती है, ठीक। और क्या होता है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी होते हैं शुगर कोटिंग से, क्योंकि हम इसमें ग्लूकोज या लैक्टोज के डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट, नमी को एकदम से पकड़ लेते हैं, ठीक। तो शुगर कोटिंग पहले चलती थी। अब क्या है, फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में क्या होता है, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे HPMC हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, ठीक है, या इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके थ्रू हम फिल्म फॉर्मिंग एक वो बनाते हैं, थिन लेयर बनाते हैं, ठीक है। किस में बनाते हैं, कोटिंग पैन जो होते हैं हमारे, जिनके हेल्प से हम कोटिंग कर रहे हैं टैबलेट में, ठीक। उनमें क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम घोल लेते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व कर लेते हैं जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, फिर टैबलेट को हमारी कोटिंग पैन में हम शिफ्ट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, स्प्रे मेथड होता है। स्प्रे से हम जो हमारी टैबलेट्स हैं उन पर क्या करेंगे, हम स्प्रे करेंगे फिल्म फॉर्मिंग एजेंट का जो हमने डिज़ोल्व किया है। उससे क्या होता है, जो हमारी टैबलेट पे कोटिंग चढ़ जाएगी, ठीक है। और कोटिंग पैन को हम डिज़ोल्व करते रहते हैं, राउंड पर मिनट के हिसाब से इसको करते हैं कि इसके हम इतने RPM सेट किए हैं, और हम इसको स्प्रे करेंगे तो टैबलेट की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। थर्ड थी एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग में क्या करते हैं, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, शेलिक वगैरह हो गया, यूड्राजेट हो गया, उनकी हेल्प से हम टैबलेट पे कोटिंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, जो हम की टैबलेट जो हमारी है इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो जाए थोड़ी देर बाद जाके, जितना उसका टाइम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड ईयर
यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब क्या है, रॉ मटेरियल्स हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं शुगर कोटिंग में, फिल्म कोटिंग में, एंटेरिक कोटिंग में। ठीक, मैंने कम में लिखवाए थे कि ये सुक्रोज का डेरिवेटिव हो गया, लैक्टोज का डेरिवेटिव्स हो गया, तो उनका थोड़ा फ्लो में लिख लो आप, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर शुगर कोटिंग। ये कोटिंग मटेरियल भी दिया हुआ है सिलेबस में, इस टाइप से दिया हुआ है कोटिंग मटेरियल। तो इसमें हेडिंग डालो मटेरियल या रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर शुगर कोटिंग। मटेरियल, मटेरियल यूज्ड फॉर शुगर कोटिंग। ठीक है, शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग, इसमें है पहला शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, शुगर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए, जैसे लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसमें नोट डाउन करो, ग्लूकोज, ग्लूकोज, शुगर। ये कोटिंग जो होती है ना, कोटिंग में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और वैसे भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें लिखो शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ग्लूकोज, ग्लूकोज, कॉमा लैक्टोज, कॉमा लैक्टोज, 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 कॉमा आइसोमॉल्ट, जैसे माल्टोज वगैरह होती है ना, माल्टोज शुगर होती है, उसी की तरह होती है ये आइसोमॉल्ट, ISOMALT, आइसोमॉल्ट, कॉमा शुगर अल्कोहल, कॉमा शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। ठीक है, शुगर एंड डेरिवेटिव्स के बाद है बाइंडर्स। बाइंडर जो हमने ड्रग की हम फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें पढ़े थे। ठीक है, बाइंडर्स क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एडिसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं, ये गम अकेशिया हो गया, गम ट्रेगाकांत हो गया। तो शुगर कोटिंग में भी हम बाइंडर्स यूज़ कर रहे हैं। बाइंडर्स हेडिंग डालना, बाइंडर्स में लिखना अकेशिया, 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 ACACIA, अकेशिया, कॉमा जिलेटिन, 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 और एक और था PVP, PVP, PVP मीन्स मतलब पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट जैसे मैंने बताया था डिफरेंट टाइप की डाइज होती हैं और FD एंड C कलर्स होते हैं। ठीक, कलरिंग एजेंट्स में नोट डाउन करो वाटर, वाटर सॉल्यूबल डाइज, वाटर सॉल्यूबल डाइज, वाटर सॉल्यूबल डाइज एक्सेट्रा, जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाए। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल डाइज। नेक्स्ट है एंटी एडियरेंट्स, एंटी एडियरेंट्स। शुगर कोटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, शुगर टाइप जैसा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटी एडियरेंट्स जो होते हैं, ठीक, वो भी यूज़ करते हैं, जिससे टैबलेट एक दूसरे से स्टिक ना हो, एडियर ना हो। ठीक है, चपके ना जिससे। इसमें है टैल्कम, 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 कॉलॉइडल सिलिका, टैल्कम, टैल्कम, कॉलॉइडल सिलिका, कॉलॉइडल सिलिका, एक्सेट्रा, टैल्कम, कॉलॉइडल सिलिका एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है फिलर्स, 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 FILLERS, फिलर्स। फिलर्स, फिलर्स का यूज़ किस लिए कर रहे थे हम? थर्ड ईयर, बी फॉर्म थर्ड ईयर, कि जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है टैबलेट की वो इम्प्रूव हो सके। ठीक, फिलर्स में लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, स्टार्च, टैल्कम, टैल्कम, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, टैल्कम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा टैबलेट का कलर क्या होता है? मोस्टली वाइट होता है, वाइट, देखा है? वाइट कलर की टैबलेट तो देखी होगी। किस कलर की वजह से होती है वो? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की वजह से होती है वो। नेक्स्ट है पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट। किसके, जो टैबलेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? कि टैबलेट का एक स्मूथ अपीयरेंस आ सके, ठीक है, खुरदरी ना हो कहीं से। पॉलिशिंग एजेंट्स सच एज बीजवैक्स, 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 कार्नोबावैक्स, पैराफिन एक्सेट्रा। बीजवैक्स, कार्नोबावैक्स, CARNAUBA, कार्नोबावैक्स, पैराफिन, पैराफिन एक्सेट्रा, पैराफिन एक्सेट्रा, पैराफिन एक्सेट्रा। ठीक है, अदर एजेंट्स में लिखो अदर एजेंट्स। अब नेक्स्ट है अदर एजेंट, शुगर और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, बाइंडर हो गया, एंटी एडिरेंट्स हो गया, कलर हो गया, फिलर्स हो गया। अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? शुगर कोटिंग कर रहे हैं, अब क्या बचा है? फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। ये हुई शुगर कोटिंग की बात कि शुगर कोटिंग में जो कोटिंग मटेरियल है वो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाइंडर्स, फिलर, पॉलिशिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, एंटी एडिरेंट्स। अब आती है फिल्म कोटिंग की बात। अब है फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में क्या होता है? जो फिल्म को फॉर्मिंग मटेरियल होते हैं जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं हम, जो ये फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल होते हैं इनको हम अगर फिल्म कोटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल और नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। पहला है नॉन एंटरिंग फिल्म फॉर्मर्स या फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल और सेकंड है एंटेरिक फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स, ठीक। पहले इसमें लिखो मटेरियल या फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स, मटेरियल और फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग, यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग, यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग। वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है आप लोगों को? थर्ड ईयर और कोई नहीं बोल रहा ना, इस वजह से पूछ रही हूँ। यस मैम क्लियर है। अब लिखो मटेरियल या फिल्म फॉर्मिंग एजेंट यूज फॉर फिल्म कोटिंग। इसमें लिखो दे आर क्लासिफाइड इनटू नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स, नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स, and second is
एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स। They are classified into non-enteric film formers and enteric film formers. अब non-enteric film formers में जो हम यूज़ कर रहे हैं फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स में, ये क्या करते हैं, एक फिल्म फॉर्मिंग क्या बनाते हैं, एक थिन लेयर बनाते हैं। ठीक है, थिन लेयर बनाएंगे तो क्या होगा, एक पतली सी लेयर बन जाएगी जो टैबलेट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो इसमें नोट डाउन करो, non-enteric film formers, non-enteric film formers are incorporated in the film coating to give uniform film, uniform film with desired mechanical strength, mechanical strength। क्या करते हैं ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें लिखो दे आर एज फॉलोज, दे आर के कौन कौन से हो सकते हैं, ये जैसे HPMC, EC, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट है HPMC मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सेकेंड है EC मीन्स इथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है HPC मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। HPC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, कॉमा PG पॉलीग्लाइकॉल, PG कॉमा MHEC, एनी गैस, थर्ड ईयर MHEC क्या होता है, MHEC थर्ड ईयर MHEC मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। यहाँ तक क्लियर है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। अगर नहीं बोलोगे ना तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। जब अटेंडेंस लेते हैं ना तब तो आपकी लोगों की बहुत आवाज़ आती है, वैसे आप लोग बोलते नहीं हैं। नेक्स्ट है एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स। एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स, इसमें लिखो दे प्रोटेक्ट एसिड लेबाइल ड्रग्स, acid labile drugs from gastric fluid
from gastric fluid. They protect acid labile drugs from gastric fluid. अब ये कौन कौन से होते हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स की, ठीक है। दो टाइप से हमने उनको क्लासीफाई कर दिया था, नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सेकंड है एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स। ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट एसिड लेबाइल ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक फ्लूइड। कौन कौन से हो सकते हैं ये, एंजाइम, दे आर एंजाइम एंड certain antibiotics. They are enzyme and certain antibiotics. They include अब कौन कौन से हैं ये, CAP means CAP cellulose acid phthalate, CAP means cellulose acid phthalate. नेक्स्ट है PVAP polyvinyl acetate phthalate, PVAP polyvinyl acetate phthalate, PVAP polyvinyl acetate phthalate, polyvinyl acetate phthalate, PVAP। नेक्स्ट है HPMCP, थर्ड, पहला था CAP सेलुलोज एसिड थैलेट, सेकंड है PVAP पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, थर्ड वन इज HPMC जो होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMCP। क्या है, HPMCP। इसको क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, ठीक है। शुगर कोटिंग के एजेंट्स हो गए, शुगर कोटिंग में जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स हो गए। अब है एंट्रिक कोटिंग मटेरियल कि एंट्रिक कोटिंग में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। दे आर CAP means third year, दीपांशु, CAP means cellulose acid phthalate। नेक्स्ट है CAP लिखा हमने, CAP। नेक्स्ट है थर्ड है CAT सेलुलोज एसिड ट्राइमेलिटेट, सेलुलोज एसिड ट्राई MELLI मैलीटेट, TATE MELLI मैलीटेट, ठीक है। एक्राइलेट्स ACRYLATES, एक्राइलेट्स, कॉमा HPMC जो हमने पहले ही पढ़ा है फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स में, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कॉमा PVAP पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ठीक है, कॉमा शेलेक SHELLAC, शेलेक। एग्ज़ाम में आता है और जीपेट में भी आता है कि शेलेक इज़ यूज्ड एज, अब ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, क्या लिखोगे आप कि कौन सा कोटिंग मटेरियल है ये, ऐसे आते हैं ये HPMC इज़ यूज्ड एज
HPMC को लिख देंगे। अगर फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स की बात होगी तो मैंने आपको डीप में बता दिया कि ये दो टाइप्स के हैं, नॉन एंट्रिक और एंटरिक। तो अब आपको देखना है कि इसको कहाँ मेंशन करना है HPMC को, ठीक है। शेलेक कॉमा सोडियम एल्जिनेट, और एग्ज़ाम में भी आता है 1 मार्क्स में शेलेक। इसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शेलेक सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एंट्रिक कोटिंग एक्वस सॉल्यूशन, एंट्रिक कोटिंग एक्वस सॉल्यूशन लाइक इथाइल सेलुलोज, एंट्रिक कोटिंग एक्वस सॉल्यूशन लाइक इथाइल सेलुलोज, एंट्रिक कोटिंग aqueous solution like ethyl cellulose, comma medium chain triglycerides, comma medium chain triglycerides, ब्रैकेट में लिखना कोकोनट जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कोकोनट, कॉमा ओलिक एसिड OLEIC ओलिक एसिड, कॉमा यूड्राजेट EUDRAGIT यूड्राजेट L and S, यूड्राजेट L कॉमा यूड्राजेट S, यूड्राजेट L कॉमा यूड्राजेट S। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? थर्ड ईयर ये थे कोटिंग मटेरियल, शुगर कोटिंग के हो गए, फिल्म कोटिंग के हो गए, एंट्रिक कोटिंग के हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यस मैम। अब है टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। टैबलेट कोटिंग प्रोसेस ये क्या थे? टैबलेट कोटिंग मटेरियल थे। हमें पता चल गया कि हम टैबलेट कोटिंग क्यों कर रहे हैं। टैबलेट कोटिंग हम उसके टेस्ट को छिपाने के लिए कर रहे हैं, केमिकल हजार्ड से बच सके, इनकम्पैटिबिलिटी से बच सके और उसकी एक स्मूथ अपीयरेंस हो चुके, ठीक है। अब हमने क्या किया, टैबलेट कोटिंग मटेरियल जो कोटिंग है हमें पता है अलग अलग टाइप की है, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग। अब हमने क्या किया कि कोटिंग होगी कैसे, किस में होती है? कोटिंग पैन में होती है, ठीक है। किस में होती है? कोटिंग पैन होती हैं, बहुत बड़े बड़े पैन होते हैं, ठीक है, उनमें होती है कोटिंग। टैबलेट को जिनमें डाल दिया जाता है, फिर क्या करते हैं शुगर कोटिंग में, तो हमने क्या है सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर कोटेड मटेरियल का, उनमें डिप करके टैबलेट को लगाते हैं और फिर उनको ड्राई कर देते हैं, ठीक है। फिल्म कोटिंग में क्या करते हैं, शुगर पैन में ही हमने टैबलेट ली हुई है, उनको हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है टैबलेट्स को, फिर स्प्रे की हेल्प से, एक स्प्रे होता है उससे हम फिल्म कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड कोटिंग पेन हो गया, परफोरेटेड कोटिंग पेन हो गया, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर हो गया, ठीक। तो इसमें पहले लिखो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस कि कैसे कैसे होगा। अब तक तो हमें ये पता था कि टैबलेट कोटिंग करेंगे हम और टैबलेट कोटिंग मटेरियल ये है। अब किस में करते हैं, टैबलेट कोटिंग पेन्स में करते हैं। तो इसमें लिखो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस, इसमें लिखो टैबलेट कोटिंग इज accomplished, टैबलेट कोटिंग इज accomplished tablet coating is accomplished by the movement of tablet, by the movement of tablet, by the movement of tablet in perpendicular or vertical direction, or in perpendicular or vertical direction to the application of coating material, to the application of coating material,
ठीक है, टैबलेट कोटिंग में क्या कर रहे हैं, टैबलेट्स का मूवमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या वर्टिकुलर डायरेक्शन में, किस लिए हो रहा है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल। ठीक है, अब इसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखना, एरो करके लिखना है, कोटिंग कंपोजिशन, कोटिंग कंपोजिशन, कोटिंग कंपोजिशन, एक एरो लगाना है नीचे की साइड, कोटिंग कंपोजिशन। ठीक है, एरो के बीच में लिखना है इज अप्लाइड टू मूव बेड ऑफ टैबलेट्स, इज अप्लाइड टू मूव बेड ऑफ टैबलेट्स, इज अप्लाइड टू मूव बेड ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, इज अप्लाइड टू, फिर नीचे लिखना है मूव बेड ऑफ टैबलेट्स, पहले लिखना है कोटिंग कंपोजिशन, फिर एरो बनाना है, लिखना है फिर एरो के नीचे मूव बेड ऑफ टैबलेट, बीच में लिखना है इज अप्लाइड टू। ठीक है, मूव बेड ऑफ टैबलेट्स के बाद एरो बनाना है, दोबारा से एरो बनाना है, देन लिखना है इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट, इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट, इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट, मूव बेड ऑफ टैबलेट और इवापोरेशन ऑफ द टैबलेट के बीच में लिखना है हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड, हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड, हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड। क्या करते हैं, हीटेड एयर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे जो टैप कोटिंग हमने मटेरियल स्प्रे किया है क्या हुआ है, वो अच्छी तरह से सूख जाए, ड्राई हो जाए। ठीक है, हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट लिखो इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन टैबलेट कोटिंग, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग में हम कौन कौन से इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, क्या है, स्टैंडर्ड कोटिंग पेन। नेक्स्ट है परफोरेटेड कोटिंग पेन, परफोरेटेड कोटिंग पेन, परफोरेटेड कोटिंग पेन। थर्ड है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। पहला था स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, सेकंड था परफोरेटेड कोटिंग पेन, थर्ड है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। ठीक है, ठीक है, थर्ड ईयर नोट डाउन कर लिया सबने। पहला है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, सेकंड है परफोरेटेड कोटिंग पेन और थर्ड है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। अब स्टैंडर्ड कोटिंग पेन को हम कन्वेंशनल पेन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल पेन सिस्टम। ठीक है, राउंड शेप का एक पेन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पेन होता है। इसमें क्या होता है, इसका डायमीटर जो होता है 8 से 60 इंचज़ का डायमीटर होता है, 8 से 60 इंचज़। 8 देखो, 60 इंचज़ देखो कितने होती हैं, इतना इसका डायमीटर होता है। ठीक है, नीचे इसके मोटर हुआ लगा रहता है जिससे हम आरपीएम सेट करते हैं। कोटिंग पेन में हमने क्या कर दिया, टैबलेट्स को डाल दिया, अब क्या कर दिया हमने, इसको चला दिया जाता है जिससे टैबलेट एक मूव करती हैं वर्टिकल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो स्प्रे मटेरियल होता है या फिल्म फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं वो हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कोटिंग पेन। आज के लिए इतना ही, इसमें से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं थर्ड ईयर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थर्ड ईयर एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस लगवाओ अपनी।